नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है एक साधक का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई साधकों के लिए प्रेरक है। ध्यान करती हैं, जब भी वो बैठती हैं ध्यान में तो उन्होंने बोला है कि मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ध्यान भी करते हैं और ये भी है उन्हें क्रोध भी बहुत आता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है वो चुप्पी मार के कहीं बैठे रहे एकांत में, किसी से ना बोले। तो ये क्या है? ये कोई अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो गई है ध्यान करने से, या कुछ अच्छा संकेत है, आत्मिक यात्रा की तैयारी हो रही है, या बिल्कुल आपके चक्र और खराब हो गए हैं? क्या स्थिति है इस समय पे? क्या उन्हें ध्यान छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? इन समस्याओं का उपाय क्या है? कैसे इनका हल करें? तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। ऐसा बहुत से साधकों के साथ होता है और वो साधक किसी बिना मार्गदर्शन के भटक जाते हैं और ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन आज इस इम्पोर्टेंट प्रश्न का उत्तर आज हम देने जा रहे हैं। आप भी अपने दोस्तों मित्रों में इसको जरूर शेयर कर दें जो भी ध्यान करता है। तो मुझे ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है बोला उन्होंने, ना ही कोई बात अच्छी लगती है उन्होंने बोला, और ना ही उन्होंने पहले बहुत खुश मिजाज थी, हंसती बोलती थी, लेकिन अब वो एकांत, उनका स्वभाव ही बदल गया है। क्या करें? जब भी ध्यान करने बैठती हूँ उन्होंने बोला है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं बिना किसी वजह के, कोई कुछ कहता भी नहीं। तब भी पहले लगा शायद उनको कोई पुराना दुख है जो बाहर निकल रहा है, लेकिन अब तो हर बार यही हो रहा है। आंख बंद करते ही जैसे अंदर से उन्होंने कहा है कि थक चुकी हूँ, रुक चुकी हूँ, और आंसू ही निकलते जा रहे हैं। तो जानते हैं इन सभी सलूशन का, इसका हल क्या है। पहला पॉइंट है चुप्पी का बोझ क्या है। कुछ महीने पहले तक जैसे उनका सामान्य जीवन था, ऑफिस जाना, घर जाना, दोस्तों से बातें करना, लेकिन अब अचानक में उनके अंदर एक चुप्पी आ गई है। किसी के सवालों का सीधा जवाब देना उन्हें अच्छा नहीं लगता। लोग पूछते हैं क्या हुआ है, पर अंदर से होता है, इच्छा होती होगी उनकी कि क्या बताऊं, कुछ नहीं बता पाती। पर हकीकत यही है कि अंदर बहुत कुछ हुआ था, एक गहरा खालीपन, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। रिश्तों में दिखावा, काम में थकावट और खुद से दूरी, इन सभी से वो टूट रही हैं। तो ये जब ध्यान करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारे भीतर बहुत से दुख, तकलीफें पुराने छपे होते हैं, दबे होते हैं, और जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो ये एकदम से विस्फोट की तरह कई साधकों के बाहर निकलते हैं। उस स्थिति में ऐसे साधकों के साथ ये स्टेज बन जाती है। घबराए नहीं, आपको लास्ट में इसका प्रोसेस बताएंगे क्या करना है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान में रोना क्यों आता है। तो ध्यान मेरा सहारा बना, मैंने सोचा शायद इससे शांति मिलेगी, पर जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो आंसू निकलने लगते हैं। तो कई बार ऐसा लगा उनको कि क्या हो गया है। तो जब भीतर से पहले तो दुख बाहर निकलते हैं, तब भी आंसू निकलते हैं, और जब अंदर से भीतर से आनंद भी महसूस होता है तो खुशी के आंसू निकलते हैं। तो ध्यान में ये दोनों चीजें आपके साथ होंगी। दोनों चीजें, पहले आपका दुख बाहर आएगा तब आंसू आएंगे, जब दुख बाहर हो जाएंगे, पूरी क्लियरेंस हो जाएगी, तब खुशी के आंसू आएंगे। धीरे धीरे जब आपका पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो ये भी चीज आपकी ठीक हो जाएगी, फिर आपके आंसू नहीं निकलेंगे। ये एक स्टेज है, धीरे धीरे आप इसको स्टेज को आप पार कर लेंगे। अगला है क्रोध क्यों आता है। जब शरीर के भीतर बहुत सारे जो आपके चक्रास हैं, नाड़ियां हैं, जब आप ध्यान साधना करते हो तो ये ऊर्जाएं ऊपर नीचे होने लगती हैं, बिखरती हैं, ठीक होती हैं, कभी लेफ्ट जाती हैं, कभी राइट जाती हैं। तो जब ये
आपकी ऊर्जा तंत्र जब आपस में जब आप ध्यान से करते हैं तो ये बिगड़ता है, असंतुलन होता है, तब साधक को गुस्सा आता है। कभी कभी तो ये शुरुआत में जब मूलाधार चक्र ही क्लियर हो रहा होता है तब भी ऐसा आता है। बहुत से लोगों को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, फिर वो सोचते हैं कि ध्यान करते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन ये दुखी क्यों हो रहे हैं। तो ये एक ऊर्जा का असंतुलन होता है। जब धीरे धीरे वो बाहर निकलता है और आप ग्राउंडिंग करते हो, बैलेंसिंग करते हो, तब जाके ये बैलेंस, आपका शरीर जब शांत होता है, ऊर्जा स्थिर होती है, आप नंगे पैर धरती पे चलते हो, प्राणायाम करते हो, इनसे आप बैलेंसिंग कर सकते हो। तब धीरे धीरे ये प्रोसेस आपका जब ये सारा क्लियर हो जाएगा चक्र आपका, तब ये क्रोध भी आपका खत्म हो जाएगा, आप शांति में विराजित हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि हमने बहुत से क्रोधों को दबाया होता है। जब गुस्सा आता है तो हम खुद से ही पूछते हैं कि किससे नाराज हूं और क्यों। जवाब अगर साफ ना मिले तो उसे लिख डालिए, लिखने की भावना भी डालें आप, और श्वासों पर ध्यान दें। कोशिश करें ध्यान में जब बैठे तो श्वासों पर ध्यान करें। धीरे धीरे अपने आप ये चित्त, ये दिमाग शांत हो जाएगा। चलते फिरते भी वॉकिंग मेडिटेशन करें, मीन्स सांसों पर ध्यान दें। हर कदम जब चलते हैं तो भी अपने सांसों पे ध्यान रखें, श्वास किस नाक से आई और किस नाक से जा रही है। और माफ करना सीखें, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। हर रोज एक वाक्य लिखिए, मैं खुद को क्षमा करता हूँ और मैं सभी को भी क्षमा करता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर का जो आगे चक्र है उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा, तो आप शांत हो जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ लगता तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या ओम का जाप कर सकते हैं, या ओम शांति 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 का जाप कर सकते हैं, या सोहम का जाप कर सकते हैं, या आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब है, उन्हें समझ नहीं लग रहा कि क्या करें, मन विचलित हो रहा है कि आध्यात्मिक यात्रा पे है या नहीं है, तो बिल्कुल आपका ये समझना जायज है। आप किसी से दूर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ये एक अवस्था आई है, स्टेज आई है, इसको भी ध्यान साधना में पार करना होता है। जैसे ही आप इस अकेलेपन की स्टेज को पार करेंगे, अपने आप आत्म यात्रा शुरू हो जाएगी, आपके भीतर की यात्रा शुरू हो जाएगी। आप स्वयं को जानने लगेंगे कि आप आत्मा है, साक्षी भाव में अपने आप को देखने लगेंगे। फिर आप परमात्मा को भी ढूंढेंगे, अपने आप उस परमात्मा से भी आप एक होना शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है, रोज ध्यान में बैठें, आंखें बंद करें और ध्यान में बैठें। हृदय को पूरी तरह आप सुरक्षित हैं, सभी को माफ करिए और खुद को भी माफ करिए, और लोगों से बिल्कुल भी भावना बदले के ना रखिए। सभी से प्रेम भाव में रहें और सभी का रिस्पेक्ट करें, लोगों की सहायता करें, अच्छे कर्म करें। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर अपने आप सरेंडर आ जाएगा। फिर आप अपने आप को सरेंडर कर दें परमात्मा के समक्ष, या जिस भी आप गुरु को मानते हैं उनको पूरी तरह से आप समर्पण कर दें। जब आप पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तब आपका तन मन धन जब उनका हो जाता है, तब आपको ये भूल जाए कि आपका कुछ है इस संसार में। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आप एक डिटैचमेंट आपके भीतर आ जाएगा, आप साक्षी भाव में अपने आप को देखेंगे, आप फिर आत्मा को भी देखेंगे और परमात्मा को भी देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आप आत्मा को देख पाएंगे और धीरे धीरे ये प्रोसेस इतना गहरा हो जाएगा कि आप उस परमात्मा को भी पा लेंगे, एक हो जाएंगे उससे। तो दोस्तों, कोशिश की है हमने आपको पूरी तरह उस परमात्मा से एक करने की इस वीडियो में। क्यों ऐसा होता था और कैसे कैसे उसे आप सॉल्व करेंगे, उसका सलूशन क्या करेंगे। और वीडियो आपने जो देखा है इसके बीच आपको नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको जो ये समस्या आ रही है वो आपको आ रही है, तो अपनी समस्याएं लिखें कि आपको ध्यान में क्या क्या समस्या आ रही है। तो हम उसका उत्तर तो इसी में दिया है, लेकिन इसके अलावा भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें लिख सकते हैं। दोस्तों,
वीडियो जब जैसे ही आप देखते हैं तो लाइक जरूर किया करें। इसको लाइक करने से किसी न किसी का भला हो जाता है। मीन्स आप किसी को एक तरह से लाइक करते करते किसी को शेयर हो जाती है वीडियो और वो अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने लगता है। तो आप भी इसमें योगदान दें। और अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको अध्यात्म के ऊपर और भी वीडियो मिले, आप उसमें आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।